हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 33 से। अनुवाद। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वे महान योद्धा हैं। स्वयं द्रोणाचार्य को ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वो अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वो अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध की परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक में जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वो युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध के पलायन करने का कारण नरक का भागी होगा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के तर्क को विफल कर रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा हो या ना हो तुमको युद्ध तो करना पड़ेगा। क्यों? जैसे हमने सुना है कि जिसका यश होता है उसी का अपयश होता है। जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो अगर जिसका नाम है वो अगर कोई गलत काम करे तो वो बदनाम हो जाता है, लेकिन जिसका कोई ज्यादा नाम ही नहीं है उसके लिए उसके बारे में तो लोग सोचते ही नहीं है। तो अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी उसकी श्रेणी में आता था वो। तो अगर वो लोग बाग माने शिव जी इंद्र आदि जितने भी देवता हैं वो उसको जानते थे, उसका नाम था कि भाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, बहुत अच्छा योद्धा है और कई उसने दिव्यास्त्र का संचय किया था। उसके बावजूद भी अगर वो रण छोड़ के जाता है तो लोग बाग ये नहीं सोचेंगे कि वो दया कर रहा है। लोग बाग बोलेंगे ये तो यार ये तो कायर है, डर गया। उनको ये याद नहीं आएगा कि विराट के युद्ध में अर्जुन अकेला बिना किसी तैयारी के पूरे कौरवों की सेना को अकेला ही हरा चुका है। लेकिन वो अभी चुकेंगे नहीं कि अर्जुन जो है वो युद्ध छोड़ के, देखो कायर है ये छोड़ के भाग रहा है। और जब वो ऐसा बोलेंगे तो अर्जुन को झक मार करके वापस आएगा, उसको क्रोध आएगा और वो आकर के युद्ध करेगा। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि भाई तुमको तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, चाहे तुम अभी कर लो मेरे बोलने से, और यार ये लोग जब तुमको चिढ़ाएंगे तब आकर के कर लेना। तो क्या बेटर है? बेटर ये है कि तुम अभी कर लो। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनुवाद। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर होगा।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। आप अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते हैं रहे किंतु तुम युद्ध भूमि में से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। तो जो धर्म है उस धर्म का पालन करना, जिस भी हम योनि में है, जिस भी हम वर्ण में है, उस वर्ण का धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अर्जुन क्षत्रिय है तो उसका धर्म है युद्ध करना, और युद्ध में अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो भी उसके लिए श्रेयकर है कि उसको उच्च लोक में रहने को मिलेगा, अच्छी सुविधा मिलेगी। और अगर जीत जाता है तो भी अच्छा है उसके लिए, और वो धर्म के लिए युद्ध कर रहा है और भगवान के बोलने से कर रहा है। इसलिए आदमी को हमेशा अपना धर्म का पालन करना चाहिए। अभी इस कलयुग के अंदर धर्म क्या है? अभी इस कलयुग के अंदर ये जो वर्ण है ये सब मिक्स हो गए हैं, और ये वापस से वर्णाश्रम के हिसाब से इसको स्थापित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी शूद्र भी राजा है और ब्राह्मण भी जो है वो शूद्र का काम कर रहे हैं। तो आज के दिन जो देवीय वर्णाश्रम सिस्टम है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, और उसको फॉलो करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस कलयुग के अंदर ये सब जो है डिग्रेड हो गया है। तो सबसे उचित काम क्या है कि इस युग का धर्म जो भगवान ने बताया है, नाम संकीर्तन यज्ञ, कि ना भगवान के नाम का जाप करो, और वही इस युग का धर्म है, और इस धर्म को हमको पालन करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनुवाद। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य नामकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। अभी कुछ समय पहले तक भी जैसे औरंगजेब के जमाने में 500 वर्ष पहले एक राजा जो है वो युद्ध करने के लिए गया, और उसने विशाल सेना देख करके वो देखा कि भाई मेरी सेना के लोग इनके सामने बहुत कम पड़ जाएंगे और ये लोग सब मर जाएंगे। वो लौट करके वापस अपने राज्य में आ गया, तो उसकी रानी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। बोले कि तुम अपना धर्म छोड़ करके आ रहे हो, तुम युद्ध भूमि में मर जाओ, बेटर है।
तो इसलिए हमको, मतलब वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये करुणा कर करके भाग करके आया है, नहीं, युद्ध भूमि में डर करके वापस आया है। तो जो डर करके वापस आता है उसका अपयश ही होता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनुवाद। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन की आयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन को तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। जब अर्जुन ने पहले बताया था तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि कहां से तुम्हारे अंदर ये दुर्बलता आई, कहां से तुम बात तो पंडितों जैसी कर रहे हो लेकिन एकदम मूर्खतापूर्ण भरी बातें कर रहे हो। तो भगवान उसी चीज को अभी यहाँ पे पूरी तरह से साबित कर रहे हैं कि तुम जो भी सोच रहे हो वो सब गलत है। तुम्हारे लिए हर तरीके से सिर्फ युद्ध करना ही श्रेयकर है और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो बेटर है कि तुम मेरी बात मान करके युद्ध करो, तो ये धर्म युद्ध के अंदर तुम्हारी सफलता होगी और तुम्हारा श्रेय होगा। लेकिन अगर तुम इस युद्ध को किसी भी तरीके से तुम ये सोच करके कि भाई मैं दया कर लूं, मैं वन में जा करके भीख मांग के जीवन जी लूंगा, तो ये तुम्हारा सोचना एकदम ही गलत है और इससे तुम्हारा भला नहीं होगा और अल्टीमेटली तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीते जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तात्पर्य। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वो युद्ध में मारा भी जाए तो भी वो स्वर्गलोक को जाएगा। तो भगवान ने इसका पूरा निष्कर्ष निकाल दिया कि तुम्हारे लिए किसी भी तरह के से युद्ध से बचने का कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तुमको करना ही पड़ेगा। तो अपना धर्म को पालन करना ही सबसे श्रेयकर है, जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और हमारा कर्म कर्म ही प्रधान है। अभी अर्जुन ने एक तर्क ये भी दिया था कि भगवान आप मेरे से युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हो, आप तो सिर्फ संकल्प मात्र से ये सब चीज को खत्म कर सकते हो। भगवान ने बोला नहीं, तुमको तुम्हारा कर्म तुमको करना पड़ेगा। तुम जो कर्म करोगे उसी से ही तो तुम्हारे को गति मिलेगी। अब कर्म क्या है वो थोड़ा सा हम समझें, आगे भगवान भी इसको बहुत व्याख्या से समझाएंगे। अब कर्म जो है, तीन तरीके के कर्म होते हैं। एक तो होता है सकर्म, अच्छे कर्म। दूसरे होते हैं विकर्म, मतलब बुरे कर्म। और तीसरा होता है अकर्म। अभी अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा और दुष्कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। और
अकर्म क्या होता है? वो है, वो न तो अच्छे कर्म है न बुरे कर्म है, वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे एक बैंक मैनेजर सुबह बैंक जाता है, उसकी जेब में 4-5 हज़ार रुपया उसकी जेब में था। वो बैंक जाता है, बैंक के अंदर वो करोड़ों रुपए का लेन देन करता है, पैसा लेता भी है, पैसा देता भी है जो ग्राहक आते हैं उन लोगों को। लेकिन जब दिन की समाप्ति पे जब वो वापस अपने घर जाता है, तो वही 4-5 हज़ार रुपये जो उसकी जेब में था वही लेकर के वापस जाता है। उसने जो करोड़ों रुपया लिए और करोड़ों रुपया दिए, वो सिर्फ बैंक के निमित्त किया था। तो हमको जो कर्म करना चाहिए, वो सारे कर्म हम भगवान के निमित्त करें, जो भगवान की आज्ञा है उस आज्ञा के हिसाब से करें। तो यही भगवान उसको समझा रहे हैं कि तुम अगर मेरी आज्ञा के निमित्त अगर ये युद्ध करोगे, तो इस युद्ध का परिणाम का तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब तुम मेरे निमित्त कर रहे हो और इसका तुमको कोई बुरा फल या अच्छा फल नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो भी बुरा फल या अच्छा फल जो संचय होता है, उसको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी हमको भुगतना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर बैंक में आपका कुछ पैसा बचता है, आपकी मृत्यु के बाद में उस पैसे को आपका जो उत्तराधिकारी है उसको दे दिया जाता है। तो जीव का तो कोई उत्तराधिकारी है नहीं, आत्मा का। आत्मा का उत्तराधिकारी खुद आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, जो ये भगवान समझा चुके हैं पहले। तो हमको अगला जन्म जो लेंगे, उस जन्म के अंदर वो अच्छे कर्म या बुरे कर्म हमको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं कि न तो तुम अच्छे कर्म करो, न तुम बुरे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो भी तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा, और बुरे कर्म करोगे तो उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, वो तो और उसके खराब रिजल्ट होंगे ही होंगे। तो इससे बेटर है कि तुम मेरे बोलने से, जो मैं बोल रहा हूं उस तरीके से कर्म करो, तो उससे तुमको जो है कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। तो इस तरह से हमको हमारा जीवन व्यापन भगवत गीता के आदेशानुसार जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा ही करना चाहिए। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।